नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल बीट द रस पे। इस वीडियो में जो मैं मेनली पॉइंट कवर करने वाला हूं कि जो टीसीएस ने बाईबैक ऑफर दिया है उसका प्राइस क्या है, अप्लाई का डेट कब से स्टार्ट हो गया, कब तक चलने वाला है, पिछले 10 साल में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दिया है, साथ ही अपने बिजनेस में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसका ग्रोथ कैसा रहा है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है इस बाईबैक ऑफर के लिए तो आखिर वो कैसे कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है। साथ ही मैं बात करूंगा कि ब्रोकरेज हाउसेस इस कंपनी के शेयर का प्राइस टारगेट दिया है आने वाले 6 महीना से लेके 1 साल तक के लिए। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के क्या प्राइस टारगेट है, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर पहले से आपके पास शेयर है तो उसको होल्ड करना है या बाईबैक में अप्लाई करना है। इसके अलावा कंक्लूजन पार्ट में मैं बात करूंगा कि क्या हर किसी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए इसको लॉन्ग टर्म तक, ताकि और ज्यादा आप मुनाफा कमा सके। तो जान लेते हैं पूरा डिटेल इस पूरे प्रपोजल के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इनकी मीटिंग हुई थी 7 अक्टूबर 2020 को, जिसमें इन्होंने 5,33,33,333 इक्विटी शेयर्स अप्रूव किए हैं बाईबैक ऑफर के लिए। यहाँ पे जो बाईबैक टाइप है वो टेंडर टाइप है, यानी अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाईबैक का जो रिकॉर्ड डेट दिया हुआ है 28 नवंबर 2020 को था, यानी अगर 28 नवंबर 2020 तक आपके डीमैट अकाउंट में इसके इक्विटी शेयर हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाईबैक का जो ओपनिंग डेट है वो 18 दिसंबर 2020 से चालू हो रहा है। बाईबैक का क्लोजिंग डेट है 1 जनवरी 2021। बाईबैक ऑफर अमाउंट है 16,000 करोड़। और जैसा कि मैंने बताया, इसका बोर्ड मीटिंग हुआ था 7 अक्टूबर 2020 को, जिसमें से ये प्रपोजल को अप्रूव किया गया था। डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट 7 अक्टूबर 2020 को ही। बाईबैक ऑफर का साइज 1.42% है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स की हम बात करें बाईबैक ऑफर में तो ये 5,33,33,333 शेयर होंगे। प्राइस टाइप इसका टेंडर ऑफर, यानी जो 3,000 रुपया इन्होंने दिया है वो रहेगा। फिलहाल इस कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और बाईबैक का जो प्राइस है वो 3,000 रुपया पर इक्विटी शेयर है, यानी एक इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 3,000 रुपया मिलेगा। अब मैं आ गया हूं Screener.in के वेबसाइट पे, जहां पे हम देखेंगे पिछले 10 साल में इस कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है और साथ ही अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है इसने। वैसे देखा जाए तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो निश्चित ही फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। यहाँ पे हम एनुअल बिजनेस ग्रोथ ही देखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी भी कंपनी में आपको नया इन्वेस्ट करना है या पहले से इन्वेस्टेड है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, इस चीज पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आप पिछले 8 साल 10 साल का उसका रिकॉर्ड देखें, ना कि पिछले 2 4 5 क्वार्टर का। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 2 3 4 5 क्वार्टर में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे और आने वाले टाइम में वो फिर कंपनी फिर ढीला पड़ जाए। अगर कोई कंपनी पिछले 8 साल 10 साल से कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आने वाले टाइम में भी वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। मार्च 2009 में इस कंपनी का जो सेल्स था 27,813 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 1,56,949 करोड़ हो जाता है। एक्सपेंसेस वगैरह में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मेजर पॉइंट ही कवर करेंगे इसमें। ओपीएम यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो मार्च 2009 में 23% था, बढ़ के मार्च 2020 में 27% हो गया है, यानी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें जो लोन के अगेंस्ट में पे किया जाता है तो मार्च 2009 में ये 29 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 924 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का जितना बिजनेस का साइज है उसके हिसाब से ये 924 करोड़ कोई बहुत ज्यादा नहीं है और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ना बात करते हुए हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मार्च 2009 में इसका जो 5,256 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे मार्च 2020 में 32,340 करोड़ का प्रॉफिट होता है, यानी जो इसका सेल्स है इसमें भी काफी शानदार ग्रोथ दिखाया है 11 साल में इस कंपनी ने, और प्रॉफिट भी उसके हिसाब से काफी तेजी से बढ़ा है। ईपीएस पे नजर दौड़ाए तो ये भी काफी शानदार है। मार्च 2009 में इस कंपनी ने 13.43 का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर दिया था, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 86.19 हो जाता है। चूंकि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और अमूमन ये देखा गया है कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली हर कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी भी यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड परसेंटेज दे रही है। मार्च 2009 में 26% हुआ करता था, वो बढ़ के मार्च 2020 में 85% हो जाता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे अगर हम नजर दौड़ाए तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 साल में इस कंपनी ने 10% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 11% का ग्रोथ दिखाया
दिखाया है, 10 साल में 18% का ग्रोथ दिखाया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 3 साल में इस कंपनी ने 7% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 11% का ग्रोथ दिखाया है, 10 साल में 17% का ग्रोथ दिखाया है। यानी जिस हिसाब से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है उसी के हिसाब से मोटा मोटे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम देखें तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने 29% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, 3 साल में 30% का दिया है, 5 साल में 19% का दिया है, 10 साल में 17% का दिया है। किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में अगर स्टॉक प्राइस का CAGR 26% पर एनम रहता है तो वो पैसा 3 साल में डबल हो जाता है। यहां पे एक करीब 17% दिया है इस कंपनी ने 10 साल में, इसका मतलब आपका पैसा 4 साल में डबल हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो यहां पे भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। पिछले 1 साल में 37%, 3 साल में 35%, 5 साल में 35% और 10 साल में 37%। अब हम थोड़ा बैलेंस शीट पे नजर डाल लेते हैं और यहाँ पे 2 मेजर एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, एक है रिजर्व्स और दूसरा है बोरोइंग, क्योंकि कंपनी का काफी कुछ डिपेंड करता है इसी 2 एस्पेक्ट पे। तो कंपनी के पास फिलहाल अच्छा खासा रिजर्व दिख रहा है। मार्च 2020 में इस कंपनी के पास 83,751 करोड़ का रिजर्व दिख रहा है। फिलहाल इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। उसके हिसाब से इसका रिजर्व करीब करीब 1 लाख के आसपास होना काफी शानदार है। बोरोइंग यानी कर्ज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी के पास फिलहाल 6,906 करोड़ का कर्ज है, जो कि नेग्लिजिबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी के लिए 7,000 करोड़ के आसपास लायबिलिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। कैश फ्लो पे नजर दौड़ाएं जो कि एक मेजर एस्पेक्ट होता है, तो नेट कैश फ्लो भी इसका काफी शानदार है और मार्च 2020 में इसके पास 1422 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। रेशियो में 2 चीजें देखने वाली होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, एक होता है ROE जो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ROCE का परसेंटेज यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्च 2009 में इस कंपनी का 42% का ROCE का परसेंटेज था, मार्च 2020 में 48% हो जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे प्रोमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2017 में 73.57% हुआ करता था, वहीं पे थोड़ा सा 1.5% के आसपास डिटोरिएशन आता है और सितंबर 2020 में 72% के आसपास है, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी है। FII जो 16.26% हुआ करता था दिसंबर 2017 में, वो 16% के आसपास है सितंबर 2020 में, यानी थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। DIs का अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये 6.07% है दिसंबर 2017 में, जो बढ़ के सितंबर 2020 में 7.85% हो जाता है, यानी DIs का इंटरेस्ट इसमें बढ़ते जा रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग परसेंटेज अगर हम देखें जिसमें रिटेलर वगैरह भी आते हैं तो ये दिसंबर 2017 में 4.05% हुआ करता था, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हुए सितंबर 2020 में 4.03% है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज जो काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद किसी भी शेयर का टारगेट प्राइस वो देते हैं, आखिर वो क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंपनियां 3000 के ऊपर दे रही हैं, जो ये ब्रोकरेज हाउसेज हैं। ये जियोजीत 3236 रुपया दे रहा है, यानी 15% का ऑफसाइड दे रहा है, और ये भी टारगेट इन्होंने 13 अक्टूबर 2020 को दिया था जब इसका शेयर 2825 के आसपास चल रहा है। प्रभुदास ने 3200 का टारगेट दिया है, ICICI डायरेक्ट ने 3300 का टारगेट दिया है, शेर खान ने 3150 का दिया है। देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेज 3000 के ऊपर ही टारगेट दे रही है आने वाले 6 से 9 महीनों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अगर 3000 का बाईबैक का ऑफर दी है तो निश्चित ही कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं टिकरटेप के वेबसाइट पे कि जो टिकरटेप 5 पैरामीटर पे किसी भी शेयर को जज करता है, एनालिसिस करता है कि उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। स्क्रीन पे जो आप प्राइस देख रहे हैं क्लोजिंग का, ये 18 दिसंबर 2020 का है। ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई 2898 तक पहुंचा था 18 दिसंबर 2020 को, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये 2861 पे क्लोज हुआ था। इस वेबसाइट पे मेनली 5 पैरामीटर दिए हुए रहते हैं, जिसके बेसिस पे किसी को समझने के लिए काफी आसान हो जाता है कि आखिर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग वैल्यू जो इसका दिया हुआ है ये रेड जोन में है। रिटर्न वर्सेज FD इसका अच्छा है, इसलिए ये ग्रीन जोन में है, यानी FD से ज्यादा रिटर्न देता है। ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, इसलिए ये भी ग्रीन जोन में है। एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है शेयर। नो रेड फ्लैग है, यानी कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है या इसके शेयर बहुत ज्यादा प्लेस्ड नहीं है, तो ये भी ग्रीन जोन में है। लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, और इसका फिलहाल मार्केट
मार्केट कैप 10,55,996 करोड़ का है। अमूमन ये देखा गया है कि स्टॉक मार्केट वोलेटाइल रहता है और हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। अगर उसके हिसाब से इस शेयर में वोलेटिलिटी हम देखें तो यहाँ पे भी लो रिस्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ओनली 1.4% वोलेटाइल रहता है कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। अब जान लेते हैं कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर इस बाईबैक में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट इसका 28/11/2020 को था, यानी इस दिन तक अगर आपके पास शेयर पड़ा है, डीमेट में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं 18/12/2020 से लेके 1/1/2021 के बीच में थ्रू NSE, BSE और आपका जो भी ब्रोकिंग फॉर्म हो उसके माध्यम से। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो 12/1/2021 को आपको पेमेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में, या अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है तो वापस आपका शेयर डीमेट अकाउंट में चला आएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जितने सारे लोग अप्लाई करेंगे सबको मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जो कंपनी ने फिक्स कर रखा है क्वांटिटी उतना ही वो कंपनी लेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल IPO की तरह है, क्योंकि अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सबको नहीं मिल सकता है। जिसकी लॉटरी लग गई उसको मिल गया और जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पर्सनली ऐसा मैं फील करता हूं कि मैं एटलीस्ट अप्लाई नहीं करने वाला हूं इस बाईबैक ऑफर के लिए, क्योंकि मुझे पता है जब पिछले कई सालों से कंपनी इतना परफॉर्मेंस देते आ रही है तो मात्र 150-200 रुपया के लिए तो अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा। आप भी अपने विवेक और अपने एनालिसिस के बेसिस में अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। चूंकि IT सेक्टर का आने वाले टाइम में मार्केट ऐसे ही अच्छा रहने वाला है और CAGR भी इसका काफी शानदार रहा है पिछले कई सालों में। हो सकता है कि जिस रेट पे ये चल रहा है, अगर मार्केट ऐसे ही थोड़ा सा अप रहा तो इस महीने के एंड तक या अगले महीने में इसका शेयर 3,000 या 3,000 के पार चला जाएगा। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टेड रहता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है और उसको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इस बाईबैक का लाभ उठाया ही जाए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।